हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अर्जुन गोस्वामी aka डॉक्टर डूडलर एंड आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई यू आर लूजिंग योर हेयर एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इन इंडिया बॉल्डिंग के बहुत ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो गए हैं एंड एट द सेम टाइम द मिनिमम एज एट विच बॉल्डिंग स्टार्ट्स कम हो गई है। दिस मीन्स अ लॉट ऑफ यू आर लूजिंग योर हेयर। बट इससे होता क्या है, इससे सेल्फ एस्टीम काफ़ी कम हो जाता है, बट दिस इज स्टिल प्रिवेंटेबल एंड आई टेल यू हाउ। I'll tell you the method by which you can prevent your luscious locks from falling down. आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा about the normal hair growth cycle, the types of balding that is seen, उसका इलाज क्या है and a lot of myths that will be busted today regarding hair loss. So पूरी वीडियो देखना and if you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends and subscribe to the channel. And also press on the bell icon so that you know whenever we make a new update. First, let us see the different types of balding that are present. तीन टाइप की बॉल्डिंग सबसे ज्यादा कॉमन है। फर्स्ट इज रिसीडिंग या फिर बाइटेम्पोरल रिसेशन। हर टीनेज लड़के में होती है एंड हेयर लॉस इज माइल्ड। 95% ऑफ द पीपल हैव अ बाइटेम्पोरल रिसेशन आफ्टर प्यूबर्टी। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न अगर वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाए। सेकेंड इज अ बॉल्ड पैच, ये यूजली होता है क्राउन ऑफ द हेड पे ही। थर्ड इज थिनिंग, जो कि बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में। जब तक हम ये नोटिस करते हैं हमारे सर के 50% बाल जा चुके होते हैं। अब देखते हैं हमारे बालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द अपर पार्ट जो हमें विजिबल होता है दैट इज नॉन लिविंग एंड दैट इज कॉल्ड हेयर शाफ्ट। जो स्किन के नीचे होता है दैट इज लिविंग, इट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई एंड दिस इज व्हाट ड्राइव्स ग्रोथ ऑफ द हेयर। सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स के पास होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सीबम विच इज़ ऑयल। इससे हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है और साथ में बालों को भी प्रोटेक्शन मिलती है। अब समझते हैं अबाउट द नॉर्मल हेयर साइकिल। हेयर ग्रोथ तीन फेजेस में होती है। फेज 1 दैट इज ग्रोथ फेज और एनर्जन फेज। एज द नेम सजेस्ट, यही वो फेज है जिसमें हमारे बालों की ग्रोथ होती है। ऑन एन एवरेज हमारे बाल हर महीने 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। हमारे सर के 90% बाल आर एक्चुअली इन ग्रोथ फेज एंड दिस कैन लास्ट फ्रॉम 2 years to 7 years डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स। फेज 2 ट्रांजिशन फेज और कैटेजन फेज, दिस लास्ट फॉर 2 to 3 weeks। हमारे हेयर की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। दिस मेक्स अ क्लब हेयर विच मीन्स इट इज़ रेडी टू बी शेड। एंड फाइनली फेज 3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और टीलोजन फेज। 15% ऑफ आर हेयर इज इन दिस फेज। इसमें हमारे फॉलिकल्स डोर्मेंट रहते हैं फॉर अराउंड 3 months एंड देर इज नो हेयर ग्रोथ। दिस इज फॉलोड बाय एक्सोजेंट फेज जिसमें बालों की शेडिंग होती है। एक दिन में अप टू 200 हेयर कैन बी शेड एंड दैट इज नॉर्मल। नाउ लेट मी टेल यू द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एलोपेशिया दैट इज सीन। एलोपेशिया क्या है? एलोपेशिया इज जस्ट अ फैंसी टर्म्स जो हम डॉक्टर्स यूज करते हैं टू डिस्क्राइब हेयर लॉस। फर्स्ट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और पैटर्न बॉल्डनेस विच इज़ वेरी कॉमन इन मैन। इसमें ग्रोथ फेज बहुत छोटा हो जाता है एंड रेस्टिंग फेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन बाल टूट बहुत जल्दी जाता है। ये प्रोसेस रिपीटेडली होते रहता है और हमारा हेयर फॉलिकल की थिकनेस बहुत कम हो जाती है। As follicle continues to get smaller and thinner, it gets less and less connected to the scalp and soon falls out. Time to bust a myth. लोग कहते हैं if you are overflowing with testosterone, you have a high chance of hair loss. Well, ये partially true है. Let's see how. हमारे हेयर फॉलिकल के पास एक सेबेशियस ग्लैंड होता है which contains an enzyme called 5-alpha reductase. ये कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरॉन को इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। नाउ दिस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन इज द मेन कल्प्रिट फॉर हेयर लॉस। इसके दो बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉजेज हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक्स। अगर आपके फादर को बॉल्डनेस है तो इट्स वेरी लाइकली कि आपको भी आगे जाके होगी। ऑल्दो रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट इवन योर मदर्स साइड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सो डोंट जस्ट ब्लेम योर डैड। And second is steroid abuse, which is very common in professional bodybuilders. हमारी बॉडी का 5 to 10% टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है THT में। अब अगर आप ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन डाल रहे हैं इन केस ऑफ बॉडी बिल्डिंग तो वो ज़्यादा कन्वर्ट होगा एंड यू विल हैव हेयर लॉस। सेकेंड इज टेलोजन एफ्लूवियन। दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेयर लॉस। दिस इज जनरली रिवर्सिबल एंड ये तब होता है जब आपको स्ट्रेस होता है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, लाइक 6 महीने से ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, बाल बहुत ज़्यादा छड़ जाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमनली सीन इन विमेन ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, एक्सट्रीम वेट लॉस, hormonal changes due to pregnancy and childbirth.
थर्ड वेरी कॉमन कॉज इज एलोपेशिया अरियाटा और स्पॉट बॉल्डनेस। बेसिकली इसमें आपके सर पे स्पॉट्स आ जाते हैं जहां पर बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाती। इट इज थॉट टू बी एन ऑटोइम्यून डिजीज। इसका मतलब है आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स अटैक करते हैं हेयर फॉलिकल्स को इन देयर एनाजन फेज या फिर ग्रोथ फेज। इसके दो मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटरी, कि अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर को है तो आपको भी हो सकता है, एंड सेकंड इज स्ट्रेस, जिससे कि एग्जैजरबेट हो जाती है कंडीशन। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देखा गया सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ। टाइम टू बस अनदर मिथ। लोग कहते हैं रोज बाल धोने से आपके बाल खराब हो जाते हैं। वेल दिस इज नॉट ट्रू। आपके सिर में स्कैल्प है जिसमें सीबम प्रोड्यूस होता है। अब ज्यादा सीबम जिसमें प्रोड्यूस होता है वो बाकी के पोर्स को ब्लॉक करता है। सो इफ यू हैव ऑयली हेयर यू हैव टू वॉश इट रेगुलरली और एवरी ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट। और अगर आपके पास थोड़ा सा ड्राई स्कैल्प है देन यू कैन वेट फॉर सम टाइम, वॉश इट ट्वाइस अ वीक और समथिंग लाइक दैट, बट मेक श्योर यू डू वॉश योर हेयर। अनदर मिथ, लोग कहते हैं अगर अपने बालों को टाल से ड्राई करेंगे तो आपके बाल खराब हो जाते हैं, आपको हेयर लॉस होता है। वेल दिस इज पार्शली ट्रू, लेट्स सी व्हाई। बालों के आउटर सरफेस पे क्यूटिकल्स होते हैं विच इज बेसिकली प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द हेयर एंड दे नॉर्मली क्लोज्ड। गीले बालों में क्यूटिकल्स उड़ जाते हैं एंड बालों को एक्सपोज कर देते हैं। जब आप गीले बालों को टाल से ड्राई करते हैं तब बाल डैमेज हो जाते हैं एंड दिस विल लीड टू लॉस ऑफ हेयर although it is temporary. According to science, the best way to dry your hair is by blow drying it at a medium to low temperature and keeping a distance of 15 cm between hair and the blow dryer. Well, one more myth. लोग कहते हैं वैक्स यूज करने से या जेल यूज करने से अपने बालों पे बाल खराब हो जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। होता क्या है, जब आप वैक्स अप्लाई कर रहे हो तो आपने डेड पार्ट ऑफ द हेयर पे अप्लाई कर रहे हो जो आपको दिख रहा है। जो आपका लिविंग पार्ट है द फॉलिकल वो तो नीचे है। बट वन मोर थिंग, जब आप अप्लाई करें मेक श्योर आपके बाल ड्राइड अप हैं ताकि उसके क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएं। एंड ऑल्सो डोंट यूज अल्कोहल बेस्ड स्प्रेस। जो आपके जेल आते हैं जो स्प्रे वाले होते हैं ना, दैट इरिटेट्स योर स्कैल्प एंड दैट कैन लीड टू हेयर लॉस, नॉट द नॉर्मल वैक्स। Good quality wax should be used. Some of the ways you can avoid hair loss. Male pattern baldness के लिए डॉक्टर आपको फिनिशराइड देंगे जो कि एक एंटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन मेडिसिन है। ये ब्लॉक करती है 5-alpha रिडक्टेस को एंड प्रिवेंट करती है कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन टू DHT. फिनिशराइड इज द ट्रीटमेंट फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, बट ये लेने से पहले आपको कंसल्ट करना होगा अपने डॉक्टर को। Why? Because ये ब्लॉक करता है कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। DHT हमारी बॉडी का एक सेक्स हार्मोन है which helps in development of male body, male characteristics होती हैं वो इसी वजह से बनती हैं। So please consult your doctor and उसके बाद ये लेना। Apply green tea bags to your scalp. Green tea इसको लेके मुझे खुद बहुत ज़्यादा reservations थे, but a study in 2007 conclusively proved that green tea actually works for hair growth. ये आपके बालों को रेस्टिंग फेज से सीधा एनाजन फेज में भेजती है एंड प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। बट ये एक दिन में काम नहीं करेगा, दिस टेक सम टाइम। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले 2 टी बैग्स लो ग्रीन टी के, उसको डिप करो इन हॉट वाटर, देन उसको बाद में डिप करो इन कोल्ड वाटर एंड उसके बाद उसको एक रूम टेम्परेचर पे लेके आ जाओ एंड देन टेक दोस टी बैग्स और उसको अपने स्कैल्प पे रब करो। वो आपके स्कैल्प को नरिश करेगा एंड आपके बालों को ग्रोथ में हेल्प करेगा। दिस इज अ ग्रेट हैक and this definitely works. Second is minoxidil. It's a very common medication for hair loss. बहुत ही ज़्यादा commonly prescribed medication है minoxidil. Minoxidil आपके hair follicles के vessels को खोल देता है and वहाँ पर अच्छे से nutrients पहुँच पाते हैं जिसकी वजह से it promotes your hair growth and also it converts the hair which is in resting phase into anagen phase, that is the growth phase. तो उसके भी बहुत अच्छा है। But the problem is कि आप लोगों को minoxidil यूज़ नहीं करना आता है। मिनॉक्सिडिल एक सीरम की तरह है जिसको आप सर पे अप्लाई करके धो देते हो बाद में। दैट इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी यूज्ड। उसको आपको रब करके अपने सिर पे लगाना है एंड उसके बाद यू हैव टू लीव इट फॉर अ मिनिमम ऑफ 1 आवर जस्ट फॉर 50% अब्जॉर्प्शन। अगर आप उसको 4 घंटे तक लगा के रखोगे तब उसकी 75% अब्जॉर्प्शन होगी एंड दैट्स व्हेन यू विल सी सम रिजल्ट्स। सो अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो एंड उसके बाद अपने बालों को धो के आ जाते हो, दैट इज अ वेस्ट। एंड ऐसा भी नहीं करना कि मिनॉक्सिडिल लगाए एंड देन आप सो गए, उससे क्या होगा सारा मिनॉक्सिडिल आपका उतर जाएगा, आपके पिलो में आ जाएगा। डोंट डू दैट, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स। थर्ड इज रिप्लेस हार्ड वाटर विद सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर आपके बालों को खराब करता है, ये आपने कितनी बार सुना होगा।
बट द ट्रूथ इज ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज हार्ड वाटर का कोई इफेक्ट नहीं आता है ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द हेयर एज वेल एज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द हेयर। बेसिकली व्हेन यू यूज हार्ड वाटर विद शैम्पू तो वो साथ में चिलेट कर जाता है, वो क्लम करता है एंड आपके बालों से शैम्पू निकल नहीं पाता। दैट इरिटेट्स योर स्कैल्प। सो व्हाट यू कैन डू इज यूज शैम्पू जो हार्ड वाटर के लिए स्पेसिफिकली बना है, और यू कैन यूज फिल्टर्स जो आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वॉश योर हेयर डेली विद शैम्पू। शैम्पू यूज करने से आपके बाल नहीं झड़ते हैं। जो आपके बालों में सीबम प्रोड्यूस होता है आपके स्कैल्प में एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड, और वो होगा शैम्पू के थ्रू। सो इफ यू हैव ऑयली हेयर, आप प्लीज रोज अपना हेयर वॉश करें। मैं रेगुलरली अपने बालों को धोता हूँ एंड यू कैन सी आई हैव वेरी गुड हेयर। एंड अगर आपके पास ड्राई स्कैल्प है तो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक यू हैव टू वॉश योर हेयर। एंड ऐसे शैम्पूज आते हैं जो ड्राई स्कैल्प के लिए हैं, और कुछ शैम्पूज हैं जो कि ऑयली स्कैल्प के लिए हैं। यूज दोज and prefer something organic. Sixth point is please do not stress. Do not stress. आपको लगेगा ये बहुत ही ज़्यादा generic point है, but this is very important. Telogen effluvium, alopecia areata, they are all caused by stress. So please do not stress. इसके लिए what you can do is meditate. Meditation से देखा गया आपका ब्रेन का न्यूरल पाथवे जो है वो ऑल्टर हो जाता है, आपका होलिस्टिकली हेल्थ इंप्रूव होता है, and that will definitely help you in hair growth. Also you can do exercise. Exercise आपके endorphins रिलीज होते हैं and जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। Then third is listening to good music. Music बहुत अच्छा आपका एक थेरेपी की तरह काम करता है, and you know what, there is some music which actually stimulates the alpha wave in your brain and that is very good for your health. And finally eat healthy food. बेसिकली हमारे डाइट में विटामिन्स बहुत कम होते हैं, इवन मिनरल्स काफ़ी कम होते हैं, बिकॉज हम लोग खाने को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं इंडियन लोग। सो व्हाट यू कैन डू इज इफ़ योर डाइट इज इनकम्प्लीट, गो अहेड एंड बाय अ मल्टीविटामिन। आपके बालों को ग्रो करने के लिए चाहिए बायोटिन, नायसिन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड ऑल्सो सम मिनरल्स लाइक आयरन एंड जिंक। सो मैं क्या करता हूँ, आई बाय अ मल्टीविटामिन, इट इज़ कॉल्ड A2Z। ये एल्कम कंपनी का है एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी चीप एक्चुअली। इसको आप दिन में एक गोली खाओ आफ्टर हैविंग अ मील एंड दैट्स गुड इनफ। आपके बाल पक्का ग्रो करेंगे। लास्टली हेयर ट्रांसप्लांट। अब अगर ये वाले मेथड्स भी काम नहीं आ रहे आपको, देन यू कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसमें बेसिकली वो हेयर के फॉलिकल्स निकालते हैं जो आपके बालों में हैं, जो बचे हुए हैं, एंड देन दे ट्रांसप्लांट इनटू अ प्लेस जहाँ पर आपके बाल नहीं हैं। This is little expensive, but definitely it is a very good treatment for hair loss. And if you can afford it, go for it. So guys, I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी and it was useful for you. And अगर थी, then please share it with your friends and let them also join our channel and I will clear all of your doubts. And also tell us in the comment section कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। By the way, मेरा पिंपल हो रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो तक चले जाएगा and this will be done with the help of science. I will make a video on how to get rid of your acne. Alright? So until then, bye bye.